रोज़ा इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी फ़र्ज़ों में से एक है। हर बालिग, होशमंद और रोज़ा रखने की ताकत रखने वाले मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। बिना किसी ठोस रीज़न के रोज़ा छोड़ने का बड़ा गुनाह बताया गया है। वहीं रोज़ा रखने का दीन और दुनिया दोनों में बड़े फ़ायदे बताए गए हैं। रोज़ा रखने वाला उतने सवाब का मुस्तहक बन जाता है जितना वो सोच भी नहीं सकता। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह रोज़ा रखने वाले को बेहिसाब सवाब देता है। रोज़ा रखने से इंसान का अल्लाह पे भरोसा कायम होता है, ईमान मजबूत होता है, इंसान का दुख दर्द और भूख प्यास की शिद्दत महसूस करने वाला इंसान बनता है। वहीं रोज़ा रखने से हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। रोज़ा रखने के इतने फ़ायदे हैं और अहमियत के बावजूद कुछ कंडीशन में लोगों को रोज़ा रखने से छूट भी दी गई है। यानी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप रोज़ा नहीं भी रखेंगे तो आपको गुनाहगार नहीं माना जाएगा, या फिर आप फ़र्ज़ रोज़े को छोड़कर गुनाहगार नहीं हो सकते। हालांकि वो हालात नॉर्मल होने पर आप रमज़ान के रोज़े के बदले में क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जितना सवाब रमज़ान में रोज़ा रखने का है उतना बाकी किसी दिन भी नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें रोज़ा नहीं रखने की छूट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई इंसान इतना बूढ़ा या कमज़ोर हो जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ही ना हो, ऐसे लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। ऐसे लोग अगर रोज़ाना किसी भूखे और गरीब इंसान को खाना खिलाएं तो उनके रोज़े की अदायगी हो जाएगी। इसके अलावा जिन मुसलमानों का रोज़ा छूट जाता है या तो वो क़ज़ा करते हैं या फिर जो रोज़ा रख ही नहीं सकते वो लोग फ़ितरा और फ़िदिया अदा करते हैं। इसके अलावा अगर रोज़ा रखने से किसी बीमारी के बढ़ जाने, बीमारी के देर से ठीक होने या फिर बीमारी से जान का खतरा हो तो ऐसी हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी मजहबी शऊर रखने वाले डॉक्टर या माहिरीन से राय ज़रूरी है। ऐसे लोग सेहत ठीक होने पर क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं, हालांकि अपनी तरफ से ऐसा बहाना करके रोज़ा ना रखना दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा अगर डॉक्टर रोज़ा छोड़ने के लिए ना भी कहे और ख़ुद ऐसा लगे कि रोज़ा रखने से बीमारी बढ़ सकती है तो रोज़ा नहीं रखें। अगर मरीज़ बीमारी से ठीक हो गया हो लेकिन उसे डर हो कि रोज़ा रखने से बीमारी के लौटने का खतरा हो तो रोज़ा ना रखना है। इसके अलावा अगर कोई सफ़र में हो तो उसे रोज़ा रखने से छूट है, लेकिन उसे बाद में क़ज़ा रोज़ा रखना होगा। अगर सफ़र ट्रेन या किसी दूसरे ऐसी सवारी से किया जा रहा है और जिसमें सभी सहूलियतें मौजूद हैं तो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई छोड़ देता है और बाद में क़ज़ा रोज़ा रखता है तो ये सूरतें भी जायज़ हैं। हालांकि अब सफ़र बेहद आसान हो चुके हैं। लोग ट्रेन, बस, कार और हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को अगर सफ़र बेहद मुश्किल हो तो आप ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हदीस में है कि अगर किसी ने सफ़र या बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ा और फिर बीमारी या सफ़र के दौरान ही उसकी जान चली गई तो आखिरत में उससे उस रोज़े का कोई हिसाब नहीं होगा। इसके अलावा किसी गर्भवती औरत या बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा रखने से कोई दिक्कत हो रही है तो वो रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन इसके बदले में बाद में क़ज़ा रोज़ा रखना होगा। इसके अलावा औरत को अगर माहवारी यानी पीरियड शुरू हो गए हैं तो उसके बंद होने तक रोज़ा नहीं रखने की छूट होती है, वो बाद में बदले में क़ज़ा रोज़ा रख सकती है। अगर कोई शख्स पागल मजनू हो जाए, किसी वजह से अपना होश व हवास खो दे तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से अल्जाइमर जैसी किसी एक बीमारी का शिकार हो जाए जिसमें इंसान की अक्ल और शऊर ख़त्म हो जाए तो उस हालत में वैसे शख्स पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो बहुत जिस्मानी काम करता हो, लगातार सफ़र में रहता हो, जैसे रेल, बस, ट्रक का चालक या कोई और पेशेवर जिसके लिए रोज़ा रखकर अपना फ़र्ज़ निभाना मुश्किल हो रहा हो, वो लोग बाद में रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।